नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं जागृति शर्मा आपके साथ। बिहार अब साइबर सुरक्षा को लेकर एक बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। आपको बता दें कि राज्य सरकार जल्द ही बिहार में एआई आधारित हेल्पलाइन नंबर शुरू करने की तैयारी में है, जहां अब हेल्पलाइन नंबर 1930 को पूरी तरह एआई से जोड़ा जाएगा, जिससे लोगों को काफी फायदा मिलेगा। जो बिहार में जो ठगी हो रही है, अपराध हो रहे हैं, इसका त्वरित निपटारा भी हो सकेगा। अधिकारियों के अनुसार यह नई व्यवस्था अगले 3 से 4 महीनों के भीतर पूरी तरह से लागू हो सकती है। यदि यह सिस्टम सफलतापूर्वक लागू होता है तो बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां एआई आधारित साइबर हेल्पलाइन कॉल सेंटर पूरी तरह से कार्य करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य पीड़ितों को गोल्डन आवर में त्वरित सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि साइबर ठगी की गई राशि को समय रहते फ्रिज या रिकवर किया जा सके। वर्तमान में 1930 साइबर हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतें मानव ऑपरेटरों द्वारा मैनुअल रूप से दर्ज की जाती है। इस प्रक्रिया में प्रति शिकायत औसतन 16 से 18 मिनट का समय लग जाता है, लेकिन नई एआई आधारित प्रणाली लागू होने के बाद यही प्रक्रिया घटकर मात्र 5 से 6 मिनट में पूरी हो जाएगी। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी भी बन जाएगी। नई प्रणाली में एआई सक्षम इंटरफेस, रियल टाइम वॉइस टू टेक्स्ट तकनीक और संरचित डिजिटल प्रश्नावली का उपयोग किया जाएगा। जैसे ही कोई शिकायतकर्ता कॉल करेगा, उसकी जानकारी तुरंत डिजिटल रिकॉर्ड में बदल जाएगी। इससे मैनुअल एंट्री की गलतियों, टाइपिंग एरर और डेटा मिसमैच जैसी समस्याओं में काफी कमी आएगी। इसके अलावा यह सिस्टम पैटर्न एनालिसिस की क्षमता में भी लैस होगा। यह तकनीक साइबर अपराधों के डेटा का विश्लेषण कर यह पहचानने में मदद करेगी कि किन बैंक खातों, मोबाइल नंबरों या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का बार-बार ठगी के मामलों में इस्तेमाल हो रहा है। इससे जांच एजेंसियों को साइबर अपराधियों ने नेटवर्क तक पहुंचाने में बड़ी मदद मिलेगी। राज्य सरकार इस प्रणाली में बहुभाषी सुविधा भी जोड़ने की योजना बना रही है, ताकि बिहार के अलग-अलग क्षेत्रों के लोग अपनी स्थानीय भाषा में भी आसानी से शिकायत दर्ज कर सकें। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में साइबर सुरक्षा की पहुंच और मजबूत होगी। हाल ही में गठित साइबर अपराध और सुरक्षा इकाई ने इस दिशा में तेजी से काम शुरू किया है। फरवरी में इसके गठन के बाद 1930 हेल्पलाइन पर ईवीआरएस भी लागू किया जा रहा है। इसके माध्यम से कॉल करने वाले व्यक्ति को स्वचालित प्रश्नों के जरिए प्रारंभिक जानकारी दर्ज करने की सुविधा मिलेगी। इस प्रक्रिया में बैंक का नाम, खाता संख्या, ट्रांजैक्शन आईडी, यूटीआर नंबर, घटना की तारीख और संदिग्ध की जानकारी जैसी महत्वपूर्ण डिटेल्स तुरंत सिस्टम में दर्ज हो जाती है। इससे जांच प्रक्रिया और तेज हो जाती है। साथ ही कॉल सेंटर की क्षमता भी बढ़ाई जा रही है। मौजूदा 25 लाइनों को बढ़ाकर 50 करने की योजना है, ताकि कॉल लोड अधिक होने पर भी शिकायत दर्ज करने में किसी तरह की देरी न हो। यह पहल बिहार को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में एक नई डिजिटल दिशा देने वाली है। यह प्रणाली आम जनता को ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराधों से तेज, प्रभावी और तकनीकी सुरक्षा प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण डिजिटल ढाल साबित हो सकता है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। धन्यवाद।